हेलो एवरीवन। आज हम यूपीटेट 2019 का एसएसटी का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हम सीधा आंसर की बात करते हैं। फर्स्ट डिवीजन के तौर पे हम एक बार इसे देख लें। कादम्बरी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है हमारा सीधा आंसर हो जाएगा बाणभट्ट हो जाएगा आंसर। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज थे। प्रथम सुल्तान कौन था जिसने एकता प्रणाली या एकता प्रथा की शुरुआत किया था? इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत किया गया। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो 1913 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किस वर्ष किया? तो 1336 ईस्वी में। अष्टांग मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी भाषा में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय के द्वारा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था जो पानीपत के प्रथम युद्ध में हारा था? तो इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो 9वां मंडल हमारा है जो सोम देवता को पूर्णतः समर्पित है। अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा दोनों महाराष्ट्र में स्थित हैं। दक्कन का पठार का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो हंटर कमेटी समिति का गठन हुआ है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो मध्यमंडल है, इसे मेसोस्फीयर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि सेंचुरी या ज्वार मुक्त नदी बनाती हैं? तो नर्मदा नदी हमारी हो जाएगी। भारत का प्रमाणन समय IST देशांतर रेखा 82.5 अंश पूर्वी कहाँ से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से। कहीं कहीं ऑप्शन में इसे मिर्ज़ापुर भी दिया रहता है। जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप देख लीजिएगा। दोनों सही हैं। प्रयागराज के नैनी भी सही है और मिर्ज़ापुर भी सही है। सलाल पनबिजली परियोजना भारत के किस राज्य में और किस नदी पर है? तो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है? सरिस्का हमारा राजस्थान में स्थित है। पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत दूसरा सबसे अधिक है? तो ऑक्सीजन गैस का। सवाना घास के मैदान विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी वाला झील कौन सा है? तो सुपीरियर झील हो जाएगा। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ यंत्र का। हीराकुंड बांध भारत की किस नदी पर निर्मित सबसे लंबा बांध है? तो महानदी पर। नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो भारत जूट का सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में करता है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा CFC। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 7 मौलिक अधिकार है हमारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसे CGI कहते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया था? तो बेलसावे संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम RTI एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 में। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग UPPCS के अध्यक्ष और सदस्यता की न्यूनतम नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल करता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मूल अधिकार है? 6 से 14 वर्षों के लिए, इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है और कब शुरू की गई थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर 1951 में। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या प्राप्य है? इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत में किस खाद्यान्न के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो गेहूं था। यदि भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो रामदेव मिश्रा को कहते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो वित्त सचिव भारत सरकार द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो भू राजस्व कर, से लैंड रेवेन्यू कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISIA का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। मानव विकास सूचकांक SDI किसके द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा। किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण हुआ था? कहने का मतलब है उसका RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन पर 29 अगस्त को मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं और कितने ज़िले? 18 मंडल और 75 ज़िले हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। भारत के किस राज्य में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर पश्चिमी बिहार स्थित है? तो हो जाएगा राजस्थान। मोहिनीअट्टम किस राज्य का राष्ट्रीय प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो उड़ीसा से। बिहू भारत के किस राज्य का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोक नृत्य त्यौहार है? असम का। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ग्लोब का प्रयोग मुख्य रूप से क्या समझाने के लिए किया जाता है? तो पृथ्वी का वास्तविक आकार और देशांतर, ये भी सही है। दिन और रात का होना या ऋतु परिवर्तन, ये भी सही है। स्थानों का सापेक्षिक स्थिति और दूरियां, ये भी सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।